तो दोस्तों आइए देखते हैं हिंदुस्तान पेपर। तो दोस्तों पहले बता दूं कि डेली हिंदुस्तान पेपर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके मोबाइल पर डेली हिंदुस्तान पेपर की खबरें पहुंच सकें। तो ले चलते हैं दोस्तों कि हिंदुस्तान पेपर की खबरों की ओर। तो आपको बता दें कि मेट्रो में कोरोना जुर्माने की तैयारी, और इसके बाद देखेंगे मोदी ने समीक्षा की, जिनपिंग बोले सेना तैयार रहे। और अगली खबर की ओर चलते हैं, विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट। और आपको बता दें कि दिल्ली में 18 वर्ष बाद मई सबसे ज़्यादा गर्म दिन रहा। और आपको बता दें कि सामुदायिक प्रसार की जांच को सर्वे, और पहले दिन ही प्लेन में कोरोना पॉजिटिव मिला। कोर्ट ने पूछा श्रमिकों के लिए कदम क्या उठाए। और इसके बाद हम देख लेते हैं देश में कोरोना मरीजों की संख्या। तो आपको बता दें कि भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,45,380 पहुँच चुकी है, जिसमें 4,167 लोगों की मौत और 60,490 लोग स्वस्थ हुए। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 6,535 नए मामले आए हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 14,465 पहुँच चुकी है। और विश्व की बात करें तो विश्व में 56,37,544 कोरोना मरीजों की संख्या पहुँच चुकी है, जिसमें 3,49,301 लोगों की मौत और 24,04,977 लोग स्वस्थ हुए। अमेरिका में आंकड़ा पहुंच चुकी है 17,13,000। और रूस की बात करें तो रूस में आंकड़ा पहुंच चुकी है 3,62,342। और इटली में आंकड़ा पहुंच चुकी है 2,30,158। और स्पेन की बात करें तो 2,82,480 लोग कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं बड़ी खबर। तो आपको बता दें कि मेट्रो में कोरोना जुर्माने की तैयारी। आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है, फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इससे भी बड़ी खबर बताने वाला हूं। आपको बता दें कि तकरीबन 2 महीने से बंद दिल्ली मेट्रो नए नियम के साथ फिर चलने को तैयार है। कोरोना से मुकाबले और संक्रमण रोकने के लिए मनमानी करने वालों पर सख्ती की जाएगी। महामारी एक्ट के तहत कुछ नए जुर्माने तय होंगे तो कुछ की राशि बढ़ाई जा सकती है। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने ही नए प्रावधान लागू हो जाएंगे। आपको बता दें कि थूकने पर 5 गुना जुर्माना। संक्रमण रोकने के लिए मेट्रो एक्ट में बदलाव किया जा रहा है। मेट्रो में थूकने पर अभी 200 रुपये जुर्माना है, इससे बढ़ाकर 1,000 रुपये किया जाएगा। मेट्रो को इस संबंध में फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से दिशा निर्देश का इंतजार है। मंजूरी के बाद ही परिचालन और खड़खड़ाहट एक्ट के तहत इस जुर्माने के प्रावधान को अंतिम रूप दिया जाएगा। और अगली खबर की ओर चलते हैं। आपको बता दें कि मोदी ने समीक्षा की, जिनपिंग बोले सेना तैयार रहे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। आपको बता दें कि लद्दाख सीमा पर जारी तनातनी के बीच उनका यह बयान आया है। इधर नई दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक और गतिरोध के उपजा हालात का जायजा लिया। लद्दाखों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के सैनिक काफ़ी संख्या में एकत्र हैं और पिछले कई देशों में गतिरोध कायम है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से गतिरोध कायम है। आपको बता दें कि गलवान घाटी के अलावा पेंगो लेक तथा कुछ अन्य स्थानों पर भी तनाव की स्थिति है। मंगलवार को बीजिंग स्थित संसद में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और पीपुल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक में राष्ट्रपति जिनपिंग ने सशस्त्र बलों की ट्रेनिंग मजबूत करने को कहा। वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, CDS जनरल बिपिन रावत को और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ हालात पर चर्चा की। सूत्रों ने कहा कि बैठक में सेना की तरफ से स्पष्ट किया गया कि भारतीय क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य जारी रहेगा। जिस संख्या में चीन के सैनिक LAC पर मौजूद है, उसी के अनुरूप भारतीय सैनिक की तैनाती की गई है। लद्दाख के उपरांत उपराज्यपाल RK माथुर ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की चर्चा की है। और अगली खबर की ओर चलते हैं। दिल्ली में 18 वर्ष बाद मई सबसे ज़्यादा गर्म। आपको बता दें कि दिल्ली में मई के 18 वर्षों में
सबसे गर्म साबित हुआ। मंगलवार के दिन दिल्ली में सफरदंग मौसम के अंदर और अधिक तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले वर्ष 2002 के माह में तापमान के इस स्तर पर पहुंचा था। आपको बता दें, इससे पहले 19 मई 2002 को तापमान 46 डिग्री पहुंचा था। पालम केंद्र में तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अगली खबर की ओर लेकर चलते हैं। आपको बता दें कि निजी विमानों को उड़ाने की मंजूरी। आपको बता दें कि सरकार ने यात्री विमान सेवा शुरू करने के बाद निजी जेट और चार्ज सीट फ्लाइट को भी घरेलू मार्गों पर सेवाएं शुरू करने की मंजूरी दे दी है। नागर विमान मंत्रालय ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि गैर निर्धारित और निजी परिचालक स्थित देने वाले विमानों, हेलीकॉप्टर, छोटे विमानों का परिचालन घरेलू उड़ान के लिए 25 मई से कर सकते हैं। किराया परिचालक और यात्रियों की सहमति पर निर्धारित किया जाएगा। और अगली खबर के चलते हैं। विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट। आपको बता दें कि दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके के तबलीगी मरकज में धार्मिक सभा करने में जुड़े मामलों में पुलिस ने मंगलवार को 20 देशों के 42 नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इन पर कोरोना संक्रमण से जुड़े दिशा निर्देशों की अवहेलना, वीजा नियमों का उल्लंघन सहित कई आरोप लगाए गए हैं। और अगली खबर की ओर चलते हैं। कोर्ट ने पूछा, श्रमिकों के लिए कदम क्या उठाएं। उच्च न्यायालय ने देश भर में फंसे प्रवासी श्रमिकों की बहादुरी पर गहरी चिंता जताते हुए तत्संज्ञात लिया। कोर्ट ने केंद्र और राज्य और संघ शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर गुरुवार तक जवाब देने का आदेश दिया है। और अगली खबर की ओर चलते हैं। पहले ही दिन प्लेन में कोरोना पॉजिटिव मिला व्यक्ति। आपको बता दें कि चेन्नई से सोमवार को कोयम्बटूर पहुंचा एक यात्री कोरोना संक्रमित पाया गया। यह देश में घरेलू विमान सेवा शुरू होने के बाद हवाई यात्रा के संक्रमण का पहला मामला है। इंडिगो की उड़ान से कोयम्बटूर पहुंचने 24 साल के इस शख्स को ESI हॉस्पिटल में कोविड अस्पताल में शिफ्ट किया गया। और अगली खबर की ओर चलते हैं। यूपी गेट पर दूसरे दिन भीषण जाम। और बता दें कि सीमा पर मजिस्ट्रेट निगरानी करेंगे। सिर्फ पास और जरूरी सेवा वाहनों को जाने दिया जाएगा। और अगली खबर की ओर चलते हैं। पुलिसकर्मियों के साथ नोकझोंक। निजी स्कूल में 200 कर्मियों को निकाला। और 5वें गुरु अर्जुन देव का शहीद दिवस मनाया गया। सभी मजदूरों को मुफ्त रेल यात्रा सिसोदिया ने कहा। और अगली खबर की ओर चलते हैं। कोरोना से 20 दिन में 4 गुना मरीज उभरे और 412 नए मामले आए। 183 मरीज ठीक हुए नई दिल्ली में। और दिल्ली हवाई अड्डे पर 18 जवान संक्रमित। और कल से गर्मी में राहत मिलने की उम्मीद। ऑटो चालक हड़ताल करेंगे। बिजली की मांग 5300 मेगावाट के पार पहुंची। 85% छात्रों ने ओपन बुक परीक्षा को नकारा। और अगली खबर की ओर चलते हैं। दूसरे दिन 25 उड़ानें रद्द, मगर हालात संभले। और परिजनों से मिलने को लेकर दिखी खुशी। अगली खबर की ओर चलते हैं। 2 साल देर से पूरा होगा निगम भवन। और सफूरा जर और हैदर की हिरासत 30 दिन बढ़े। अगली खबर की ओर चलते हैं। 14 और देशों के जमातियों के खिलाफ चार्जशीट जल्द। और तुगलकाबाद में 230 झुग्गियों खाक। जंगल घुमाने के बहाने पत्नी की हत्या। और अगली खबर की ओर चलते हैं। नोएडा का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल 15 जून से शुरू होगा। और अगली खबर की ओर चलते हैं। अस्पताल में बिना मास्क में पहुंचे याना प्रभारी। और गुरुग्राम में एक साथ 33 संक्रमित मरीज मिले। और 3 दिन में 40 वाहन बिके, 8 आकर्षक नंबर बुक। और गाजियाबाद में 65 दिन बाद बाजार खुले। सिग्मा 1 के गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट का खुलासा। आपको बताएं दें। अगली खबर की ओर चलते हैं। सामुदायिक प्रसार की जांच को 10 शहरों में सोरो सर्वे। और 80 और पुलिसकर्मी संक्रमित, 2 की मौत। और भारत में कोरोना मृत्यु दर में गिरावट। देश में 1.5 लाख के करीब संक्रमित, 4000 मौतें। और जीवित को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और अगली खबर की ओर चलते हैं।
विशेष ट्रेन से 40 लाख प्रवासी पहुंचे। और दूसरे दिन भी उड़ानें रद्द होने से यात्री परेशान रहे। लॉकडाउन विफल आगे की रणनीति बताए राहुल। नकारात्मक राजनीति पर उतर आई कांग्रेस जावेद। और चीन नेपाल पर पारदर्शिता जरूरी। और अगली खबर की ओर चलते हैं। निजी विमान और चार्टर प्लेन को भी मंजूरी। और आपको बता दें अगली खबर की भारत चीन सीमा कारोबार इस बार नहीं होगा। नियंत्रण रेखा पार नहीं रुकेगी परियोजनाएं। और अगली खबर की ओर चलते हैं। आपको बता दें कि नई पीढ़ी के टेस्ट से एक बार में हजारों नमूनों की जांच। और भारत बन सकता है सप्लाई चेन का पहिया, लेकिन राह में 4 बड़ी बाधा। और वीडियो कॉल के जरिए घर बैठे खोले बैंक खाता। और रैपिड एंटीबॉडी जांच पर फैसला राज्य सरकार करेगी कोर्ट। खेतों के बाद अब घरों में भी स्टूडियो का आतंक। और बेरोजगार मजदूरों को रोजी दे गया अफवान। देश की जीडीपी वृद्धि दर 2012 के बाद सबसे धीमी रहेगी। और अगली खबर की ओर चलते हैं कि उत्तर भारत में अभी और सताएगी गर्मी। और ट्रूकॉलर पर लाखों भारतीय का रिकॉर्ड हैक किया। और किस्त पर ब्याज न वसूलने की याचिका पर नोटिस। ब्रिटिश अधिकारी की प्रेमिका के मकबरे की मरम्मत होगी। और रैपिड टेस्टिंग पर 7 घोषित करेंगे भारत इजराइल। और सील संयंत्र में 30 कर्मी जा सकेंगे। शर्जील की याचिका पर 4 राज्यों को नोटिस। और अगली खबर की ओर चलते हैं कि मोबाइल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नई स्कीम जल्द। और आइए देखते हैं विदेशी खबरें देख लेते हैं। ताइवान को डराने के लिए चीन ने जंगी बेड़े भेजे। और खत्म नहीं हुआ महामारी का पहला दौर WHO। और अमेरिका में मृतकों की संख्या 1 लाख के पार। और कोरोना को निष्क्रिय करने वाले 2 प्रोटीन की पहचान। स्पेन एक्स की अंतरिक्ष में ऐतिहासिक उड़ान आज। और अगली खबर की ओर चलते हैं। ब्रिटिश PM मंत्री को नहीं हटाएंगे।